मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज हम एक विशेष वार्ता करेंगे और कुछ विशेष जानकारी भी देंगे। तो मैं जो भी बात आज करेंगे उसमें कहीं इस वीडियो को बीच बीच में स्क्रिप्ट करके न देखिएगा, छोड़ करके आधा अधूरा न देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो विष के समान होता है। अनाभ्यासो विषम शास्त्रम। मित्रों, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे और अपने कार्यों में सफल होंगे। मित्रों, अब हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा में किस किस तरह के और किन किन बातों के लिए जो उपाय किए जाएं, उनसे क्या लाभ हो सकता है और उसमें किस किस वस्तु से क्या लाभ होता, काफ़ी कुछ इस पूर्णिमा पर हम बताएंगे। ये शरद पूर्णिमा है, वर्ष में एक ही रात आती है, इसका विशेष महत्व है। मित्रों, हमेशा की तरह आज फिर हम आपसे पुनः अनुरोध कर रहे हैं, हमारी ये प्रार्थना है आपसे कि कृपया हमारे इस चैनल को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मित्रों, इसमें जो जानकारी हम दे रहे हैं, आपका तो ज्ञान बढ़ेगा ही, साथ ही साथ जिन लोगों को इस विषय में जो हम बताएंगे जानकारी नहीं होगी तो उन्हें भी जानकारी मिलेगी, उन्हें भी ज्ञान प्राप्त होगा और बताए गए उपायों के अनुसार कार्य करेंगे तो उन्हें भी जीवन में सफलता मिलेगी और उनके जीवन की जो समस्याएं हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, कष्ट हैं, वो सब दूर हो सकते हैं अगर पूर्ण रूप से इसे विश्वास और श्रद्धा के साथ में समझेंगे, मानेंगे और करेंगे। मित्रों, आप सभी ने शरद पूर्णिमा का नाम सुना होगा और शरद पूर्णिमा को सभी लोग जानते हैं और इस पूर्णिमा को, इस शरद ऋतु के इस शरद पूर्णिमा को, चांदनी रात को, पूर्णिमा के चांद को बहुत से रचनाकारों ने, बहुत से कवियों ने और अन्य लोगों ने भी इसका उदाहरण अपनी रचनाओं में, अपनी कविताओं में और चांद के रूप की, उसकी सुंदरता की चर्चा अनेकानेक प्रकार से भी की है। और इसी प्रकार से चंद्रमा का आज की इस पूर्णिमा का विशेष महत्व ज्योतिष शास्त्र में भी है और ज्योतिष शास्त्र में मन का, जो मनुष्य का मन है, उसका कारक चंद्रमा बताया गया है। चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है और जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है उनका मन प्रसन्न रहता है और वो अच्छे से लोगों से प्रेम व्यवहार बातचीत करते हैं और उनको मन के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं आने पाती और मन प्रसन्न रहता है। और जिन लोगों का चंद्रमा कुछ कमज़ोर होता है, किसी ग्रह से प्रभावित होता है, तो उनका चंद्रमा जो होता है वो मन पर कुछ ऐसा प्रभाव डालता है जिससे वो मन उनका व्यथित रहता है, चंचल रहता है, एकाग्र नहीं होता है। अनेकानेक प्रकार की बीमारियां भी
ये दे देता है। जैसे सिर में दर्द हो रहा है, कफ कोल्ड की शिकायत हो जाती है, स्नोफीलिया की शिकायत हो जाती है, फेफड़े में शिकायत हो जाती है, कभी कभी स्किन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और यदि चंद्रमा अत्यधिक खराब होता है, ठीक नहीं होता है कुंडली के अनुसार, तो माँ को भी कष्ट, बीमारी या माँ से अच्छे विचार नहीं मिल पाते हैं, संबंध अच्छे नहीं होते हैं, विचारों में भिन्नता रहती है। इस अनेक प्रकार की परेशानियां और अनेक प्रकार की चंद्रमा की स्थिति के अनुसार उसमें अच्छे फल भी मिला करते हैं। हम चंद्रमा को मन का डिपार्टमेंट का उसका संबंध मानते हैं। मन का डिपार्टमेंट चंद्रमा के पास में है, चंद्रमा इसका मालिक है। और भी कुछ एक दो ग्रह ऐसे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे नहीं, वो विषयांतर हो जाएगा, तो चंद्रमा की बात करेंगे। और आज जो बात होगी वो एक ऐसी सार्थक बात है जिससे आप हो सकता है कि अनभिज्ञ हों, न जानते हों, और कुछ अन्य बातें भी चंद्रमा के विषय में हम बताएंगे। चंद्र में एक सबसे बड़ी बात एक ये है कि मन की स्थिति को ही ये ज़्यादा विशेष रूप से देखता है और उसको उसकी कुंडली के अनुसार ही उसको फल प्राप्त होता रहता है। शरद ऋतु के इस शरद पूर्णिमा पर इसे भगवान श्री कृष्ण ने महारास की लीला भी की थी। और बताते हैं, ऐसा लोगों के द्वारा बताया जाता है कि ये महारास की लीला, शरद पूर्णिमा की यह लीला, गोपियों की यह लीला, महारास की लीला 1 वर्ष तक चलती रही और लोग इसको समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए, और ये लीला चलती रही। उसके पहले, इस रास लीला को शुरू करने के पहले, जिसका सात्विक प्रेम था भगवान से, जिन गोपिकाओं का, या जो गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी सही रूप में, उनके इस महारास में शामिल होना चाहती थी मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, तो भगवान ने पहले उनसे एक कहा जाता है कि आत्मसमर्पण करना, सरेंडर करना। तो गोपिकाएं नहा रही थीं और वो भगवान ने वस्त्र उनके पहले ही चीर हरण कर लिया था, आपने सुना होगा। तो उसके बाद में भगवान ने, जब उन गोपिकाओं ने, ये विषय खैर बड़ा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हम विषय पर आते हैं, तो भगवान ने उनको जो है सरेंडर करने के लिए कहा कि हाथ उठा करके ऊपर ऐसे वस्त्र मांगो। तो वो सरेंडर करने की, आत्मसमर्पण करने की, क्योंकि जिनका मन शुद्ध होगा वही उस रास लीला में, उस महारास में जाएंगे। तो ये एक बड़ा विषय है, इस पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। नहीं, ये जो आज हम विषय बता रहे हैं इसमें विषयांतर हो जाएगा। तो कुंडली में ये जो चंद्रमा किसी का खराब हो, अच्छा न हो, तो उसके लिए किस किस तरीके के उपाय करने चाहिए, और चांदनी रात में या वैसे भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। प्रथम तो ये कि खुले में कोई भी वस्त्र अपने बिना निचोड़े हुए गीले वस्त्र न फैला दे कि रात भर वो वस्त्र फैले हुए हैं और वो सुबह उठा करके रखे जा रहे हैं, उनका पानी टपक रहा है। ये आगे चल करके ज्योतिषीय आधार पर ठीक नहीं होता है, इसका परिणाम कुछ ठीक नहीं आता है, मन पर भी इसका असर पड़ता है। और ख़ास तौर से चांदनी रात में तो वस्त्र फैलाने ही नहीं चाहिए, उनको घर में कहीं स्थान दें, फैला दें। और दूसरा ये कि जिनकी स्थिति मन की ठीक नहीं है, वह वैसे तो प्रत्येक पूर्णिमा को खीर बनवा करके माता उसकी, उस जातक जातिका की खीर बनाएं और चंद्रमा का भोग लगाएं, चंद्रमा को दिखा दें। गाय को थोड़ी सी खीर खाने को भी दे सकते हैं, दें। और जो वो आजकल
सिल्वर की प्लेटें चली ना है, छोटी छोटी चांदी की जैसी वो बनी हुई पन्नी उसमें लगी होती है, और उसी तरीके का एक चम्मच आता है। तो उसमें उस खीर को माँ के द्वारा लेकर के खाएं, माँ उनको खीर खाने को दे, तो एक तो चंद्रमा का प्रसाद प्राप्त होगा और दूसरे उनका मन ठीक रहेगा। वैसे तो चांदी की कटोरी में चांदी के चम्मच से खाना चाहिए, यदि उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसा भी उसका एक ये रास्ता है, उपाय है कि आप उसमें खीर खा सकते हैं। कुछ दिन करें और देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति जो है, उलझन बेचैनी जो है, वो धीरे धीरे कुछ ठीक होने लगेगी। माता से भी संबंध आपके अच्छे होने लगेंगे और माता का भी स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा। दूसरे, ये जब भी पानी पिएं तो कभी कभी ऐसा भी करें कि अपनी माँ के हाथ से जल लेकर के ही उसे ग्रहण करें, पिएं, तो इससे मन आपका ठीक होगा और चंद्रमा से संबंधित जो बीमारियां आपके शरीर में हो रही हैं वो नहीं होंगी, धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएंगी। अब हम आगे बात करते हैं कि चंद्रमा के लिए आपको क्या करना है, मन के लिए क्या करना है, आपका मन कैसा रहे, किस तरह से आपका मन प्रसन्न रहे, किस तरह से आपके मन की जो सोच है वो अच्छी बने, विचार अच्छे आवें, लोगों से जो वार्ता करें वो प्रसन्न मुद्रा में बात करें और चंचलता न हो, उसमें क्रोध ना आवे और स्थिर भाव हो कि मन एक जगह स्थिर रहे, तो सही ढंग से आप कोई भी कार्य करेंगे तो सोच समझ कर करेंगे, स्थिर भाव से करेंगे और मन धीरे धीरे आप देखेंगे कि अच्छा होने लगा है, अच्छा होता जा रहा है। और दूसरी बात ये कि आप जल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें, जल ज़्यादा बहाएं नहीं, अनर्थक, जब कार्य हो तभी उसको वो करें और किसी कार्य के बिना जल को आप अशुद्ध न करें, उसको गंदा न करें। ज्योतिष में जल को देवता भी माना गया है और इससे चंद्रमा आपका बहुत ही बली होगा, स्ट्रांग होगा और आपको जो व्यर्थ की चिंताएं चंद्रमा द्वारा होती हैं उससे आप ग्रसित हैं तो वो भी नहीं होगा। तो इसके लिए एक बड़ा उपयोगी और सार्थक उपाय हम आपको बताएंगे जो विशेष रूप से है और उसको आपको करना चाहिए। अगर आपका मन स्थिर नहीं रहता है, अनेक प्रकार के विचार आते हैं जाते हैं, डर लगता है, स्वप्न में भी आपको डर लगता है, तरह तरह की विचार सोचते हैं, आप बैठे रहते हैं, दिन भर सोचा करते हैं, कार्य करने का मन नहीं होता, कुछ खाने पीने का मन नहीं होता, मन की अजीब व्यथित स्थिति हो जाती है। ऐसी दशा में जो हम आपको उपाय बताएंगे इसको बड़े ध्यान से और गौर से सुनिएगा, समझिएगा और करिएगा, फिर देखिएगा आपके जीवन में कैसा चमत्कार होगा। मित्रों, मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके और ये कार्य परोपकार की भावना से ही करें और लोगों को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। अगर मन प्रसन्न है तो सब कुछ प्रसन्न है, सब कुछ ठीक है। मन ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है, सब मन बेकार कर देता है। मन नहीं है तो हम नहीं खा पी पा रहे हैं, मन नहीं है तो हमारा मन कहीं नहीं लग रहा। चाहे जितनी अच्छी जगह हो, चाहे जितना अच्छा सुस्वाद भोजन बना हो, चाहे जितने अच्छे लोग बैठे हों, लेकिन चाहे अच्छी जितनी महफिल हो उसमें मन नहीं हमारा लगता। क्यों? मन हमारा व्यथित है। मन में आशा निराशा का द्वंद्व चला करता है, द्वंद्वात्मक बुद्धि हो जाती है और कभी कभी
बंधन का कारण यही चंद्रमा बन जाता है। मन एवं बंधना चंद्रमा, मन से जो है वो चंद्रमा का ही ये होता है, मन ही बंधन का कारण बन जाता है किसी भी बात के लिए। तो इसके लिए, इन सारी सब बातों के लिए उपाय एक बड़ा अच्छा सुंदर मैं बता रहा हूं, वो आप करके देखें। जब भी पूर्णिमा हो, चांदनी रात हो, चंद्रमा पूर्ण उसमें निकला हो, पूर्णिमा का चंद्रमा हो, तो उसमें आप चंद्रमा को देखें, चंद्रमा का त्राटक करें, उसको त्राटक बोलते हैं, और एक टक 2-4 मिनट 1 मिनट करें, फिर आंखें बंद कर लें। इकट्ठा एकदम से कंटिन्यू देर तक न देखें, थोड़ा थोड़ा करके देखें, और कम से कम 10-5 मिनट प्रारंभ में चंद्रमा का त्राटक करें। इस त्राटक के करने से आप देखिएगा बड़ा मन आपका प्रसन्न होगा, और मन की स्थिति ठीक होगी, सिर दर्द नहीं होगा, और आपका मन स्थित रहेगा, ठीक रहेगा। माता जी से आपके विचार बदल जाएंगे। जो खराब विचार आपके आते हैं, कभी कभी आप हो सकता है भूल से, धोखे से, न चाहते हुए भी गलत बोल जाते हों, माता का सम्मान न कर मिलता हो, तो आप इसको करेंगे तो माता का भी आशीर्वाद मिलेगा, माता के प्रचार के प्रति आपके विचार बदलेंगे। और माँ की उपमा नहीं है कोई, ये आप समझ लीजिए। मेरी इस बात को आप चाहे जिस भी तरीके से मन में ग्रहण करें, लेकिन ये बात ग्रहण कर लें कि माँ की कोई उपमा नहीं होती। माँ जो आपको किस किस तरह से कष्ट सह करके आपको पालती है, ये माँ का हृदय ही जानता है, माँ की आत्मा जानती है, और माँ ही माँ के भाव को समझ सकती है बच्चे के प्रति। तो माँ का निस्वार्थ प्रेम होता है बच्चों के लिए। तो माता का सम्मान करेंगे तो आपका चंद्रमा सही रहेगा, ये आप समझ लीजिए। चंद्रमा आपका बलवान होगा, और चंद्रमा की ताकत आपको बड़े बड़े संघर्ष, बड़ी बड़ी लड़ाई, बड़े बड़े कार्य, बड़ी बड़ी योजनाएं और बड़े बड़े सुखद अनुभव कराएगा। अगर चंद्रमा आपका सही नहीं है, चंद्रमा आपका कलुषित है, चंद्रमा आपका दूषित है, चंद्रमा आपका कष्टकारी है, चंद्रमा आपको कष्ट दे रहा है, आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग एक लगा हुआ है, ग्रहण योग होता है, वो लगा हुआ है, तो आप परेशान हो जाया करते होंगे, ऐसी संभावना होती है। तो इसलिए चंद्रमा को ठीक करने के लिए मैं 2 उपाय बड़े जबरदस्त बता रहा हूं, और बल्कि एक याद आ गया, एक मंत्र भी मैं दूंगा आपको, उसको आप कीजिएगा। आहा, क्या सुंदर आपकी जिंदगी हो जाएगी, क्या जीवन आपका हो जाएगा, क्या आनंदमय जीवन हो जाएगा कि आपकी दुनिया ही बदल जाएगी प्रसन्नता में। आप उसका कभी सोचे नहीं होंगे, इतना जबरदस्त अनुभव आपको इस चंद्रमा से मिलेगा, चंद्रमा का फल मिलेगा आपको। नंबर 1 त्राटक करें, नंबर 2 माता का सम्मान करें, उनका चरण स्पर्श करें, और उनसे जो चीज ग्रहण करें उसको खाएं। खीर खाएं पूर्णिमा के दिन बनवा करके, और घर के सब लोग खा सकते हैं। अगर घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, एक दूसरे से उल्टी सीधी बातें करते हैं, तो वो भी ठीक होगा इसमें। और दूसरी बात एक ये कि मैं अगर सिरदर्द रहता है तो आपको, और आपका कभी बीपी लो हो जाता है, तो आपको हीमोग्लोबिन की दिक्कत महसूस होती होगी। वो हालांकि मंगल से होता है, लेकिन फिर भी इससे कमजोरी आ जाती है। तो आप जो है वो शंकर भगवान का एक मंत्र आप कागज पेन उठा लीजिए और उसको लिख लीजिए। उसको कम से कम 108 बार, अगर 108 बार नहीं हो पाता है तो 51 बार शंकर जी पर जल चढ़ाएं 1 लोटा, और उन पर साबुत चावल जिसको अक्षत बोलते हैं वो चढ़ाएं, और मंत्र आप नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ओम चंद्रशेखराय नमः। एक बार फिर बोल रहा हूं मैं मंत्र, ओम चंद्रशेखराय नमः। और अगर ये मंत्र न बोलने की इच्छा हो रही हो, फिर वही मन की बात आ गई, चंद्रमा मन सो जाता, तो ओम सोमेश्वराय नमः। क्या मंत्र है?
ओम सोमेश्वराय नमः, इस मंत्र को आप अवश्य करें और कुछ दिन देखेंगे कि आपके जीवन में एक नई किरण, एक नया प्रकाश, एक नई आशा, एक नई किरण, अनेकानेक प्रकार के सब। मन अगर ठीक है तो आप सब कुछ कर लेंगे, बड़े से बड़े युद्ध जीत लेंगे, बड़े से बड़े बैरी को, दुश्मन को आप परास्त कर सकते हैं। अगर मन आपका ठीक है, आपकी हिम्मत बंधेगी, आप कार्य करेंगे। मित्रों, बहुत बोल दिए हैं, आप इसको अपने जीवन में लाइएगा, उतारिएगा, आप करेंगे। ये ईश्वर की ही इच्छा है, जिसने मुझसे आज ये बुलवाया है। आप कीजिए, आप देखिए, आपको लाभ ही लाभ होगा, और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ में करें। और मित्रों, फिर वही आपसे चलते चलते एक विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे रोचक विषय के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।